गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। आज कैसा दिन जाने वाला है, आज क्या एनर्जी रहने वाली है देखते हैं। एस ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ कप, फोर ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड। आज तो सारे ही कार्ड एकदम पॉजिटिव आए हैं। क्वीन की एनर्जी आई है, क्वीन या किंग की एनर्जी आई है, मतलब आप राजा या रानी की तरह रहने वाले हैं। बिल्कुल फुल एनर्जेटिक है, फुल पॉजिटिव है एंड एकदम पॉजिटिव एनर्जी आई हुई है। बस एक प्रॉब्लम है कि आपके पास सब कुछ अच्छा है, बट आप सारी पॉजिटिविटी ये सब डिवाइन आपके प्लेस कर रहे हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग है दोनों तरफ से, आपकी तरफ, दोनों ही तरफ से। देखिए, इधर से भी प्लेस कर रहे हैं, इधर से भी प्लेस कर रहे हैं। और क्वीन ऑफ कप है, क्वीन ऑफ वॉन्ड है। सब बैलेंस है, सब कुछ अच्छा। आप बहुत अच्छे हो, बहुत पॉजिटिव हो, एक्टिव हो, प्रैक्टिकली इमोशनली बैलेंस हो, हर सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है। बट आपको पता नहीं क्यों ये फीलिंग आ रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा सब खत्म हो गया है, मेरा सब खराब हो गया है। ये एनर्जी क्यों आ रही है, जबकि खुद डिवाइन आपको कप दे रहे हैं, पर आपके ये जो 3 कप खाली पड़े हैं, आपका ध्यान इन्हीं पर पड़ा हुआ है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जबकि खुद भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपको भरा हुआ कप ऑफर कर रहे हैं। देखो, खुद से कर रहे हैं, बादल में से हाथ निकल रहा है और कप आ रहा है, बट आपका ध्यान वहां नहीं है। ये 3 खाली कप है, इन्हीं पर बना हुआ है कि मेरी जिंदगी से सब खत्म हो गया, सब खराब हो गया, सब कुछ बुरा हो गया, मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है। इस टाइप की नेगेटिविटी से आप भरे हुए हैं, तो उसको प्लीज रिलीज करें और फोकस करें कि आपके पास सब कुछ है, सारी अबंडेंस है, सब कुछ है, लाइफ का हर खुशी है, आपके पास हर चीज है, चिल, शांति है, रिलैक्स है, सब कुछ है आपके पास, बट आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। खुद भगवान आपको ये सब ब्लेस कर रहे हैं और खुश कर रहे हैं, तो आप प्लीज उस पर ध्यान दें और जो भी नेगेटिविटी उसको रिलीज कर दें। 4-5 दिन पहले भी आई थी एनर्जी, जिससे भी मैं छोटी हूँ, कि जो भी नेगेटिविटी, जो भी पास्ट में हो गया, जो भी बुरा होना था, सब हो चुका। अब उसको रिलीज करके एक नई शुरुआत करने की आगे बढ़े। कल भी डेथ कार्ड था, इसी बात को दिखाता है कि पुरानी चीजों को डिले करके नई शुरुआत करें, एक नए और साइकिल में एंटर करें आप। तो बस आप उसी पे फोकस करें, क्योंकि खुद भगवान आपके साथ है, वो आपको ब्लेसिंग करें। देखिए, इधर से भी ब्लेसिंग है सब, और जो कोई दिक्कत आएगी तो वो सारे हर्डल्स हटाएंगे, वो जो भी नेगेटिविटी उसको वो हटाएंगे, आपको उन्नति ग्रोथ करने के लिए वो सपोर्ट करेंगे, खुद से फेवर करेंगे। कोई कार्मिक साइकिल होता है, कुछ ऐसा टाइम होता है जो पूरा होता है, वो बीत गए, तो वो होना रहते ही तय है, पहले से फिक्स था वो कि होगा ही होगा। तो जो कि हुआ आपके साथ, तो वो आप उसको रिलीज कर दो। ठीक है, हो गया, अब एक नई स्टार्ट करो। खुद डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको वापस से रिसाइकल होने के लिए, तो आप उस पर ही फोकस करो। ये देखो, बॉटम ऑफ डेक में भी टेम्परेंस का कार्ड है, खुद यहाँ भी डिवाइन ही ब्लेस कर रहे हैं। देखो, उनके दोनों हाथ में इस कप से इस कप में वो अपना दे रहे हैं, ऊर्जा कह लो, धन कह लो, कुछ भी कह लो, वो खुद दे रहे हैं। तो आप इसको समझो कि खुद ब्लेसिंग है, ये एकदम पॉजिटिव रीडिंग आई है आज। आपको पॉजिटिव रहना है, और क्लेरिफाई करके बता देती हूँ, बाकी एकदम पॉजिटिव रीडिंग है। डेथ कार्ड, 6 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड, सॉरी, एस ऑफ कप, पेज ऑफ कप एंड किंग ऑफ पेंटिकल। ये देखो, सारी बैलेंस एनर्जी है। बट ये देख लो आप, ये देखो, डेड कट फिर आया है कि न्यू, पुराना खत्म करके नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी कुछ पुराना बीत गया उसको रिलीज कर दो। किसी ने शायद आपको चीट किया है, किसी प्रकार की जो भी नेगेटिविटी हुई, किसी ने आपका कुछ ले लिया है, आपके साथ गलत करने की कोशिश करी है, अभी भी सोच रहा है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद भगवान क्यों आपके पास इमोशनली बैलेंस हो, आप हर चीज को अपने कब्जे में कर लोगे, कंट्रोल कर लोगे, किसी को कुछ नहीं करने दोगे, आप अपने हिसाब से सब जीत लोगे, अकॉर्डिंग कर लोगे। ऐसा कप, ये खुद डिवाइन का कप आपको ऑफर आ रहा है, यहाँ से भी ऑफर आया। देखो, इसको कहते हैं कि डिवाइन की कितनी ब्लेसिंग बरस रही है, भगवान कितना ब्लेस कर रहे हैं आपको। कि ये देखो, इस कप के, इस कार्ड के नीचे ही आया, 4 ऑफ कप के नीचे ही आया है एस ऑफ कप। मतलब यहाँ भी भगवान खुद आपको कप ऑफर कर रहे हैं, खुशियों का, उन्नति का, अग्रसर का, हर चीज का। वही ये भी आ गया फिर से क्लैरिफाई में भी, फिर से भी यही आया इसकी करने के लिए कि ये सब कप। तो आप समझे इस बात को। पेज ऑफ कप, ये भी देखो कप ऑफर हो रहा है यहाँ पर भी, प्यार का, किसी भी प्रकार का, इमोशनल, फिजिकली, मेंटली, जो भी है सब। और ये देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल मतलब राजा, फुल बैलेंस एनर्जी एंड हर चीज से बैलेंस है, कोई बात की उसको टेंशन झंझट नहीं। उसके बाद पैसे की भी लेकर कोई प्रॉब्लम, उसका फोकस ही पैसे पर, पेंटिकल्स पर ही। उसने अपने हाथ में पेंटिकल पकड़ के रखा हुआ है कि वो धन का राजा है, उसे कोई नहीं हरा सकता है।
हर चीज़ से वो अवेयर है, एक्टिव है, अलर्ट है, बट करना आपको है। पर आप अभी कौन सी एनर्जी में अटके हुए, ये एनर्जी में अटके हो, तो इससे बाहर निकलो। जितना जल्दी बाहर निकलोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इन सब खुशियों को देखो, जिसने गलत कर दिया, हो सकता कुछ गलती आपसे हो गई हो, आपने किसी के साथ जो भी हो, XYZ आपने किया, आपके साथ किसी ने किया, जो भी था, उसको एक कार्मिक साइकिल समझ के रिलीज कर दीजिए। जो होना था हो चुका, वो रिवर्स नहीं होगा, वो होना पहले से ही तय होगा, भगवान की तरफ से फिक्स होता है कि किसके साथ लाइफ में कब क्या होना है, वो होकर ही रहेगा। हाँ, कभी कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो अवेयर करते हैं कि आप संभल जाओ। पर अगर आप नहीं संभल पाए और आप आगे, तो आप थोड़ा और गिर जाते हैं, डाउन टू डाउन जाते जाते। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहीं अटके रहेंगे। वो साइकिल एंड हो गई और अब एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, जिसमें सब तरफ से डिवाइन आपको ब्लेस करे। और आपको ट्रस्ट करना कि हाँ, डिवाइन होते हैं, भगवान होते हैं, धरती पर भगवान होते हैं। और जो भी कुछ नेगेटिविटी है, जो कुछ भी, उसको रिलीज कर दो। हर चीज को रिलीज करके क्वीन ऑफ बॉन्ड, आपके हाथ में ही बॉन्ड है, आपकी रानी की तरह, राजा की तरह बैलेंस एनर्जी में है। आप किसी से नहीं डरते हैं, आप हर चीज बैलेंस करना जानते हैं। जो भी कुछ होना था, ब्लैक, ये इसी का ब्लैक केट है, इसके अंदर ये बता रही कि कुछ हिडन था, छुपा हुआ था, कुछ गलत होना था, या जो भी नेगेटिविटी थी वो सब अब रिलीज कर दो। ये यहाँ नेगेटिविटी रिलीज करने की बात हो रही है। ब्लैक केट से नेगेटिविटी का आता है, साइन करता है। तो आप इसको समझो कि रिलीज करके जो अबंडेंस है, जो खुशियां हैं, जो फूल खिल रहे हैं, जो सब तरफ वो है। और ये देखो, शेर की एनर्जी है, वो उसका सिंहासन पे ही शेर बने हुए हैं, उसी पर बैठी है क्वीन ऑफ बॉन्ड। तो आप एनर्जेटिक हैं, शेर की तरह। शेर या शेरनी की एनर्जी रहती है कि आप अपने उसमें रहते हैं, किसी से डरते नहीं हैं आप। बैलेंस एनर्जी, और कभी किसी के साथ गलत भी नहीं करते। ये भी इन एनर्जियों का, क्वीन या किंग की एनर्जी में ये होता है कि वो किसी के साथ गलत नहीं करते, सोच समझ कर ही कोई काम करते हैं। हमेशा इस चीज का वो ध्यान रखते हैं कि हमारी तरफ से किसी के साथ गलत ना हो, इनजस्टिस ना हो जाए। वो हमेशा इस बात पे फोकस होते, तभी जाके कहीं वो किंग या क्वीन बनते हैं। ऐसे हर कोई तो राजा या रानी नहीं बन जाता है। राजा रानी बनने के लिए उतनी अपने अंदर क्षमताएं होनी चाहिए, जो भगवान ही क्रिएट करते हैं, तब जाके हमें वो उपाधि देते हैं, उस तरह हमें बनाते हैं। कि जब हम परिवार का पूरा पावर अपने हाथ में लेते हैं, या समाज का लेते हैं, या किसी भी अथॉरिटी पे लेते हैं, जहाँ भी भगवान अगर आपको वहाँ बैठाता है कहीं भी, तो आप उस लायक बनाता है। और नहीं बने होते हो तो बनवा करता है, वो खुद से कोशिश करता है, डिवाइन खुद कोशिश करके आपको उस लायक बनाते हैं। बार बार आपको कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट प्रोसेस में डालते हैं, कुछ नेगेटिव चीजें होती है आपकी जिंदगी में, तो जिससे आपको सुधारने के लिए किया जाता है, ना कि आपके बुरे के लिए किया जाता है, जिससे आप एक अच्छी जिंदगी जी पाए। और यहाँ तो डिवाइन खुद सपोर्ट में है, आपको फुल फेवर कर रहे हैं, आपसे बहुत लव करते हैं, प्यार करते हैं। तो प्लीज आप उस पर फोकस करें, और जो भी नेगेटिविटी उसको रिलीज कर दें, छोड़ दें। सब कुछ जो होना था हो चुका, वो वापस नहीं आएगा। आप एक न्यू स्टार्ट करें और न्यू साइकिल में एंटर कर जाएं। और बाकी सब बढ़िया ही है। थैंक यू।